संडे सस्पेंस सिर्फ मिर्ची पर। द एडवेंचर ऑफ द सिल्वर ब्लेज बाय सर आर्थर कॉनन डॉयल, जो शुरू होती है सिल्वर ब्लेज नामक एक घोड़े के गायब होने से, जिस पर आने वाली हॉर्स रेस में लग चुका है ढेर सारा पैसा। क्या होगा जब ये केस पहुंचेगा शर्लॉक और वॉटसन के पास और खोए हुए घोड़े की खोज करते करते मिलेगी सिल्वर ब्लेज के ट्रेनर की लाश। और आखिरी घंटी के बजते ही रेस शुरू हो गई। पूरे रेस कोर्स में आज हजारों लोग मौजूद। ग्रैंड डर्बी रेस का मौका। पूरे इंग्लैंड के फास्टेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट हॉर्सेस का ये रोचक मुकाबला सिर्फ हॉर्स रेसिंग का मुकाबला नहीं है, बल्कि उनके ट्रेनर्स की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। और दांव पर लगे हैं लाखों पाउंड्स। हॉर्स रेसिंग के दीवाने सिर्फ पाउंड्स के लिए बाजी नहीं लगाते, वो हैं स्पीड के दीवाने, वो हैं रेस के लिए कुछ भी कर गुजरने वाले। और रेस अब पूरी तरह से रफ्तार पकड़ चुके हैं। आर्मस्ट्रॉन्ग चल रहा है सबसे आगे, उसके पीछे ब्लू मून, डिजायर प्रिंस, फ्लाइंग स्टार। लेकिन हैरत की बात, सिल्वर ब्लेज 5वें नंबर पर, जबकि सिल्वर ब्लेज ही है इस सीजन का सबसे फेवरेट हॉर्स। सबसे पीछे हैं मास्टर मार्वेल और रॉक्सी। लेकिन आज किसी की भी निगाह इन दोनों पर नहीं है। आज का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है सिल्वर ब्लेज, जो तेज रफ्तार पकड़ते हुए आ चुका है 3रे नंबर पर। पहले नंबर पर आ पहुंचा है फ्लाइंग स्टार। गजब की रेस, बहुत सारे उतार चढ़ाव से भरी हुई। और ये आखिरी लैप का इशारा। आखिरी लैप शुरू होते ही सिल्वर ब्लेज सचमुच किसी ज्वाला की तरह आगे बढ़ने लगा है। बिल्कुल काला चमचमाता हुआ रंग और सर के ऊपर दोनों कानों के बीच जैसे चांदी के बाल। ठीक ऐसा लग रहा है जैसे कोई ब्लेज, कोई आग की लपट सबको जलाकर राख करने के लिए आगे बढ़ रही है। और वही होने जा रहा है जिसकी उम्मीद सबने की थी। सिल्वर ब्लेज फ्लाइंग स्टार को पीछे छोड़कर बिल्कुल सामने पहले नंबर पर। और अब कुछ सेकंड्स की दौड़ बाकी है। सिल्वर ब्लेज दूसरे घोड़ों से अपनी दूरी बढ़ाता हुआ, बाकी घोड़े काफी पीछे छूटते हुए। और जी हाँ, इस डर्बी का भी चैंपियन सिल्वर ब्लेज लगातार 3री बार। सिल्वर ब्लेज का दबदबा वेस्टेक्स कप में 3रे साल भी बदस्तूर कायम है। My son, Silver Blaze, I am proud of you. जॉन स्ट्रेकर के अस्तबल की शान हो तुम। मेरे ट्रेन किए हुए द बेस्ट हॉर्स। मैं जानता हूं तुम मुझे कभी निराश नहीं करोगे। मेरे अधूरे सपने की चाबी हो। तुम मानोगे मेरी बात। I know. जब कोई नहीं होगा तो तुम दोगे मेरा साथ। दोगे ना? My dear Silver Blaze. जैसे ही मैं यानी डॉक्टर जॉन एच वॉटसन मेन रूट से बेकर स्ट्रीट की ओर मुड़ा, थोड़ी दूर चलने के बाद ही मुझे मकान नंबर 221B दिखने लगा, जहां मैं कुछ साल गुजार चुका था। अब वो मेरे रूममेट शर्लॉक होम्स का फेमस निवास है। दूर से ही वो मुझे खिड़की के पार बैठा दिख गया, सर झुकाए हुए, हाथ बांधे हुए, अपने आप में खोया हुआ। ऐसा उसी समय हुआ करता था जब वो किसी केस के बारे में सोच रहा हो। मैं जल्दी जल्दी नीचे मिसेस हडसन यानी इस घर की लैंडलेडी से दुआ सलाम करके ऊपर पहुंचा। और तब मुझे पता चला कि शर्लॉक उसी न्यूज के बारे में सोच रहा था जो अभी पूरे शहर में चर्चा का केंद्र बना हुआ था और जिसके बारे में उसके साथ बात करने मैं आया था। मेरे कुछ बोलने के पहले ही शर्लॉक की बात ने मेरे दिमाग को सस्पेंस से भर दिया। वॉटसन, गुड टू सी यू। मगर मुझे निकलना होगा। कहाँ? ऐसे अचानक? डार्टमोर, किंग्स आइलैंड। ओह, मैं उसी न्यूज के बारे में तो बात करने आया था। लेकिन तुम तो पहले से ही तैयार बैठे हो। मैसेज आया था, मुझे रिक्वेस्ट की गई है कि सिल्वर ब्लेज केस की एनालिसिस करूं। मैं सोच रहा था कि तुम भी साथ चलते तो बहुत अच्छा होता। बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी होगी शर्लॉक। मैं उस इलाके में कभी गया नहीं। सुना है काफी अच्छी जगह है। हमारे लंदन की तरह भीड़ भाड़ नहीं है। दूर दूर तक ऊंचे नीचे टीले, छोटी छोटी पहाड़ियां, हरियाली, दलदली जमीन और दूर दूर बने हुए कुछ घर, कुछ कॉटेजेस
अलग ही दुनिया है। इतनी अलग थलग दुनिया है कि जॉन स्ट्रेकर यानी कि सिल्वर ब्लेज के ट्रेनर की मौत का भी कोई गवाह नहीं है, लेकिन पुलिस का पूरा मानना है कि कोई हादसा नहीं है, ये मर्डर है। ऐसा मानने की वजह? वो तो वहां जाकर ही पता चलेगा। तो मैं अपना लगेज पैक कर लूं? बिल्कुल, जल्द से जल्द। What do you think, Sherlock? हम कितने बजे तक पहुंच जाएंगे डार्टमूर? वेल, अभी हमारी स्पीड है 53.5 miles an hour। इस स्पीड से चले तो 2 घंटे और। माय फ्रेंड, मुझे तो एक भी क्वार्टर माइल पोस्ट नहीं दिखा। यस, यू राइट। लेकिन इस रूट में टेलीग्राफ पोस्ट्स हैं जिनके बीच की दूरी है 60 yards और घड़ी बंधी हुई है कलाई में। तो बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन हुआ ना माय डियर वॉटसन। खैर, ये बताओ कि आज के किस पेपर में क्या छपा है जॉन स्ट्रेकर मर्डर केस और सिल्वर ब्लेज के गुमशुदा होने के बारे में? स्टेशन से 2 न्यूज़पेपर्स ली थी मैंने, टेलीग्राफ और क्रॉनिकल। इनमें तो ऐसा कुछ नहीं लिखा कि तुम इस मामले को इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हो। मैंने ही मना करवा दिया था। मैं नहीं चाहता था कि सिल्वर ब्लेज के लापता होने के पीछे जो भी जिम्मेदार है वो सावधान हो जाए। तुमसे किसने कांटेक्ट किया था इस केस के लिए? सिल्वर ब्लेज के ओनर कर्नल रॉस ने और वहां के इंस्पेक्टर ग्रेगरी ने। वो इस केस के इंचार्ज हैं। लेकिन इस वारदात को हुए 3 दिन हो गए। तुम्हें नहीं लगता कि इन्वेस्टिगेशन के लिए देर हो चुकी है? शायद गलती मेरी ही है वॉटसन। एक्चुअली मुझे लगा था कि एक तो सिल्वर ब्लेज जैसा फेमस और जाना पहचाना घोड़ा और ऊपर से डार्टमोर जैसा सुनसान इलाका, उसे कहीं भी छिपा कर रखना मुश्किल ही होगा। या वो भटक भी गया तो कोई ना कोई पहचान ही लेगा। मैं इंतजार कर रहा था कि सिल्वर ब्लेज को चुराने वाला अपने आप ही पकड़ा जाएगा और उसके साथ जॉन स्ट्रेकर का कातिल भी। तो क्या अभी तक कोई नहीं पकड़ा गया? एक आदमी गिरफ्तार हुआ है, फिट्जरॉय सिम्पसन। इंस्पेक्टर ग्रेगरी जो इस केस के इंचार्ज हैं और बड़े काबिल अफसर हैं, उनके अनुसार से फिट्जरॉय सिम्पसन ही जॉन स्ट्रेकर का कातिल है। कोई और बात जो मेरे लिए जानना जरूरी हो ताकि मैं तुम्हारी सही मदद कर सकूं? सुनो, जैसा कि तुम जानते ही हो कि सिल्वर ब्लेज एक चैंपियन घोड़ा है। अपने मालिक यानी कर्नल रॉस के लिए वो बहुत लकी साबित हुआ है। 3 बार वेसेक्स कप जीत चुका है और भी न जाने कितने इनाम। इस बार भी जो वेसेक्स कप होने वाला है उसका भी फेवरेट यही है। लोग भी आंख मूंद कर उस पर बाजी लगाते हैं। जो मारा गया जॉन स्ट्रेकर, वो कब से काम करता था कर्नल रॉस के पास? पहले 5 साल तक उसने रॉस के लिए एक जॉकी का काम किया था। उम्र और वजन बढ़ जाने से 7 साल से ट्रेनर का काम कर रहा था। उसके नीचे 3 और लड़के हैं। अस्तबल में बहुत ज्यादा घोड़े नहीं हैं और एक लड़का रात को बारी से पहरा देता है। बाकी दोनों ऊपर ही सोते हैं। हाँ, एक पालतू कुत्ता भी है, फार्म में ही रहता है। फार्म में कुछ भेड़ भी है, उनको इकट्ठा करता है। जॉन स्ट्रेकर अपनी वाइफ के साथ सामने के ही कॉटेज में रहता है। कामकाज के लिए एक लेडी और है जो खाना वाना बनाने खिलाने का काम करती है। डार्टमोर का इलाका भी काफी सुनसान है, बहुत दूर दूर घर बने हुए हैं। इस अस्तबल के सबसे नजदीक है टैविस्टॉक और वो भी 3 मील का रास्ता है। वहां भी परमानेंट कोई नहीं रहता। कुछ टूरिस्ट वगैरह आते हैं कभी कभार हवा बदलने के लिए। और हाँ, आजकल एक जिप्सियों का दल भी आया हुआ है इलाके में। हर साल आते हैं करीब 1 महीने के लिए। उस रात एक्चुअली क्या हुआ था? रोज शाम की तरह घोड़ों को एक्सरसाइज करवाने और पानी देने के बाद उन्हें 9 बजे के लगभग अस्तबल में बंद कर दिया गया। 2 लड़के ऊपर चले गए, खाना खाया और सो गए। तीसरा यानी नेड हंटर जो ड्यूटी पर था, उसके लिए वहां की मेड एडिथ बैक्स्टर खाना लेकर मेन कॉटेज से बाहर निकली। अभी वो बीच रास्ते में ही थी कि एक आदमी अंधेरे से निकलकर सामने आ गया। वो बेचारी तो डर गई, मुंह से आवाज तक नहीं निकली। यही आदमी तो बाद में गिरफ्तार हुआ था ना? एग्जैक्टली, फिट्जरॉय सिम्पसन। उसने पूछा, तुम बता सकती हो मैं कहाँ हूँ? रास्ता भटक गया हूँ। इधर बत्ती जलती हुई दिखी तो मैं आ गया। ये किंग्स पाइलैंड का ट्रेनिंग स्टेबल है।